आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि हमें गिवन टर्म्स को डिफाइन करना है और इसका एग्जांपल देना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या दिया है, बायलेटरल सिमेट्री दी हुई है। अब एनिमल किंगडम के अंदर एनिमल्स को सिमेट्री के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है और बायलेटरल सिमेट्री इस तरह की सिमेट्री होती है कि उस एनिमल की जो बॉडी है उसके सेंट्रल एक्सिस से पास करता हुआ कोई ऐसा वन प्लेन होगा, कोई एक प्लेन होगा जिसके थ्रू हम उसकी बॉडी को आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट। और इस तरह की सिमेट्री हमें सभी हायर एनिमल्स में देखने को मिलती है। सबसे पहले जब हम देखते हैं अपने एनिमल किंगडम के अंदर तो हमें एसिमेट्रिक बॉडी वाले या रेडियल सिमेट्री वाली बॉडी वाले एनिमल्स मिलते हैं। लेकिन जब हम अपने फ्लैटवर्म्स के फाइलम पे आते हैं, यानी हमारा प्लेटीहेलमिंथस जो फाइलम है उसके ऑनवर्ड्स फिर सारे हायर एनिमल्स में यानी अप टू कॉर्डेट्स इसी तरह की बायलेटरल टाइप की ही सिमेट्री देखते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होती है। सिर्फ एकाइनोडर्म्स को छोड़ के जिनका लार्वा हमें बायलेटरल मिलेगा, जो अडल्ट होगा उसमें हमें रेडियल सिमेट्री मिलेगी। इसके बाद हमें दिया हुआ है सीलोम। अब सीलोम क्या होता है, हम जानते हैं कि एनिमल किंगडम में हर एनिमल के पास अपनी बॉडी कैविटी होती है जो उसकी बॉडी वॉल और उसके गट को या उसके इंटरनल ऑर्गन्स को सेपरेट करती है। लेकिन इस बॉडी कैविटी को हम सीलोम कब कह सकते हैं, जब ये चारों तरफ से मेसोडर्म लेयर से सराउंडेड हो। तो इस केस में हम इस तरह की बॉडी कैविटी को ट्रू सीलोम बोलते हैं। और सबसे पहले इस तरह की बॉडी कैविटी हमें देखने को मिलेगी एनिमल किंगडम में वर्म्स के अंदर, या जो हमारे सेगमेंटेड वर्म्स का फाइलम होता है हमारे पास एनालिडा में। अब इससे जो प्रीवियस फाइलम है यानी हमारे राउंड वर्म्स या एस्केलमिंथस जिन्हें हम बोलते हैं, उनमें भी कभी कभी हम देखते हैं कि हमें सीलोम मिल रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से जो है मेसोडर्म से सराउंडेड नहीं होता। कई बार जो मेसोडर्म है वो पैचेस में प्रेजेंट होती है, और अगर पैचेस में प्रेजेंट है तो उसे हम ट्रू सीलोम नहीं कह सकते, उसे हम सीडो सीलोम का नाम दे देते हैं। इसके बाद में ट्रिप्लोब्लास्टिक जो टर्म है, इसका क्या मतलब होता है, हम जानते हैं कि एनिमल किंगडम में जब भी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है तो दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनती हैं जिन्हें हम जर्म लेयर्स भी बोलते हैं। अंदर की तरफ होती है एनिमल के पास एंडोडर्म और बाहर की तरफ होती है एक्टोडर्म। अब कुछ एनिमल्स के पास इसके अलावा कोई तीसरी लेयर नहीं होती, लेकिन कुछ एनिमल्स में एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में हमें मेसोडर्म नाम की तीसरी एम्ब्रियोनिक लेयर मिलेगी। तो जिनके पास इस तरह से तीन एम्ब्रियोनिक लेयर होती हैं, मेसोडर्म जिनके पास प्रेजेंट होती है, उन एनिमल्स को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स भी हमें पहली बार अपने फ्लैटवर्म्स में या प्लेटीहेलमिंथस में ही मिलेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स क्या हो गए हमारे पास, बायलेटरल सिमेट्री के जो है प्लेटीहेलमिंथस ऑनवर्ड्स कॉर्डेट्स तक सारे एनिमल्स ही इसका एग्जाम्पल है, एकाइनोडर्म्स को छोड़ के। इसके बाद में सीलोम का हमारे पास एनालिडा या अर्थवर्म अगर हम कह दें, जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है, वो हो जाएगा। और फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का भी एनिमल किंगडम के अंदर फ्लैट वर्म्स ऑनवर्ड्स सभी एनिमल एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।